शौचालय मोदी जी ने नहीं बनवाए, शौचालय माननीय मनमोहन सिंह ने चालू करे। हिंदू मुस्लिम की राजनीति तो कांग्रेस कर रही है। ऑटोमोबाइल 12वें स्थान पे था, आज 3रे स्थान पे। विकास दुबे की आरती उतारू में विदेशों में जाकर राहुल गांधी कहते हैं हिंदुस्तान में मुसलमान असुरक्षित है। जिसको राजनीति खेलनी है वो भैया अपने चश्मे से देखेगा। हिमाचल प्रदेश से ही तो धुआं उठा है, आग तो वहीं लगी थी, धुआं तो उठेगा भाई। उत्तराखंड हर जगह पहुंचेगा, तो इसलिए देवभूमि है उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश भी हमारा। तो वहाँ पे जो अनलीगल मजार हैं वो तो सरकार ने पहले निर्देश दे रखा था कि इसको हटा लेना चाहिए। उसकी एक गाइडलाइन थी, गाइडलाइन का जो पालन नहीं किया तो सरकार अपना एक्शन तो लेगी, क्योंकि सरकार अनलीगल भाई मजार नहीं चला सकती। अगर उन्होंने मजार बनाया, कल को हम भी जाके अपना कोई धर्मस्थल खड़ा कर ले जंगलों में जाके। तो बोलते हैं कि बीजेपी हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रही है। हिंदू मुस्लिम की राजनीति तो कांग्रेस कर रही है। विदेशों में जाकर राहुल गांधी कहते हैं हिंदुस्तान में मुसलमान असुरक्षित है। नहीं है कोई मुसलमान असुरक्षित। जितना हिंदुस्तान में हिंदू फल फूल रहा है ना, उतना मुसलमान भी फल फूल रहा है। और जिसको राजनीति खेलनी है वो भैया अपने चश्मे से देखेगा। हमारा मकसद नहीं है। और दूसरा चीज, हमें चाहिए विकास, हमें चाहिए तो पूछ रहे हैं 9 सालों में वो विकास का। सुन तो लीजिए, बता रहा हूँ। अरे विकास रखा है, विकास में गोली मार दी बाबा ने, विकास कहाँ से होगा? वो तो अपराधी था, अपराधी था। अपराधी को गोली नहीं मारेंगे तो लगता क्या आरती उतारू, विकास दुबे की आरती उतारू में। पहले मेरे गांव में बिजली नहीं थी, मैं फोन चार्ज करता था जाके दूसरे गांव में। 2013 में। कब पैदा हुआ तू? हाँ, मैं 1996 में। बेटा 1996 में यूपी के घर घर में बिजली थी। ये कह रहे हैं कि 1996 भाई साहब मेरे गांव में बिजली नहीं थी। दूसरी चीज, मेरे गांव, आपका गांव कौन सा है? अरे इनके गांव में गांव क्या है? मेरा गांव आपका क्या है? मेरा आप कब पैदा हुए? मैं वो सुन तो ले भाई। हाँ। मैं 1958 में पैदा हुआ। मेरा गांव डिस्ट्रिक्ट मथुरा में नौजील बाजना के पास में बरोट गाँव है। अच्छा, अब मेरे गांव के सुन लीजिए। मैं हूँ जौनपुरिया, ठीक है। हमारे जौनपुर में भाई साहब ऐसे हालात थे कि बारिश हो जाती थी ना तो सड़कें डूब जाती थी, ठीक है। और हमारी माँ बहन खुले में जाती थी शौच करने, पानी लेने जाती थी खुले में, लकड़ी लेने जाती थी खुले में। आज शौचालय मोदी जी ने हमारे घर घर को दे दिया। और गैस सिलेंडर, एक मिनट सुनो, शौचालय मोदी जी ने नहीं बनवाए, शौचालय माननीय मनमोहन सिंह ने चालू करे। पहले सिर्फ 5 शहरों में मेट्रो थी, आज 25 शहरों में। और पहले हमारा मोबाइल जो पार्ट्स है 12वें स्थान पे था, आज दूसरे स्थान पे। ऑटोमोबाइल 12वें स्थान पे था, आज 3रे स्थान पे। और मैडम जी, जो विकास 70 सालों में नहीं हुआ वो 9 सालों में 3 गुना हुआ है। तो भाई मोदी के 5 कार्य पूछ रहे हैं। मैं बता रहा हूँ, सुनो। सबसे बड़ा कार्य ये था कि आज गांव-गांव में बिजली पहुंच गई। हमारे गांव तक बिजली है, हमारे गांव तक सड़कें हैं, हर गरीब का खाता खुल गया। किसान निधि से सालाना 6000 रुपए जा रहा है। किसान तो फिर भी बॉर्डर पे भैया हमें तो जो को वो किसान बैठे सड़कों पे जिसे कांग्रेस ये बोल रहे हैं कि मनमोहन सिंह ने बना सेंटर 5 ईंटें रखवा दी थी। वो हर राज्य के हर जिले में एक गांव लेते थे, 5 ईंटें रखते थे और बाकी सब उसके नेता संडास खा गए। वो सब संडास खा डूबा था इंडिया, कर्जे में डूबा था इंडिया। उन्होंने आर्थिक वो की थी ना, की थी लोन लेके इंडिया की, क्या कहते हैं वो, कर्जे का लेवल सही किया था मनमोहन सिंह जी ने। रखा था। अभी एक मिनट अभी एक भाई आए यहाँ पे और उन्होंने कहा भारतीय जनता पार्टी के 5 काम गिना दो, 5 काम गिना दो भारतीय जनता पार्टी के। अब ये लगभग लोगों से यही एक ही घिसा पिटा सवाल पूछते रहते हैं। विकास रह गया यहाँ, विकास हो गया वहाँ। एक कोई सज्जन है वो कह रहे विकास दुबे को गोली लग गई। मैं बता रहा हूँ आपको, सिर्फ एक ही काम बताऊंगा, उसी काम का ऐसा रिजल्ट है कि इन सभी को चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। एक नैतिक काम जो पूरा इंसान कम्युनिटी करती है। हम शौच कैसे जाते हैं, ओ एक मिनट शांत, आ जाओ भैया। मैं आपको एक ही काम गिनाऊंगा। जो अपने आप को बहुत बड़ा तुर्रम खान सोचता है ना कि मैं बहुत बड़ा, इतना बड़ा विकास और ये हमने 2014 से पहले बहुत बड़े काम कर लिए थे। मैं आपको एक ही काम बता रहा हूँ, मोदी सरकार ने कि हम शौच कैसे करेंगे। 2017-18 तक भी दुनिया चंद पे पहुंच गई, नासा मंगल ग्रह पे पहुंच गया, पर हम भारतीयों को 2016-17 तक भी शौच कैसे करेंगे ये नहीं आता था। ले लोटा उठा के खेतों में भांडे फिरते रहते थे
और हमारी माताएं बहनें भी सुबह 3 बजे जाके शौच करने जाती थी। ना वो हिंदू देखा था ना मुसलमान देखा था। मुसलमान लड़कियां भी सुबह जो यूपी से बिलोंग करती थी वो भी सुबह 3 बजे जाके शौच के लिए निकलती थी। जो माताएं पैरों से चलने में असमर्थ होती थी, जो प्रेग्नेंट लेडीज़ होती थी, आप कल्पना कीजिए उस बात की कि वो कितनी बड़ी दुर्दशा होती होगी कि एक महिला जो खाट से चल नहीं पा रही है, एक महिला जो प्रेग्नेंट है, वो 3, 4, 5 किलोमीटर दूर शौच करने कैसे जाएगी। आज मोदी जी ने कैसे लिखा हुआ, ये इज्जत घर है। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।